बीच वो घुट जाता है, दुनिया के इल्जामों के बीच वो घुट जाता है। मर्द वो है जो खुल के रो भी नहीं पाता है। And on this occasion, I would like to thank our budding lawyers who have brought this topic. I think as a society we need to change our mindset. So let's discuss, let's bring these topics up and let's change the mindset. What a wonderful performance. Please, please give them a big hand. हमारा देश भारत आज 75 वर्ष से आज़ाद है और यह एक महान देश है। पर इस महान देश को बनाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। उन लड़ाइयों में एक लड़ाई थी महिला सशक्तिकरण। लेकिन क्या इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम अपने देश के पुरुषों को, अपने देश के मर्दों को भूल गए हैं या हमने उन्हें नकार दिया है? आज स्टूडेंट्स ऑफ SNPP लॉ कॉलेज प्रस्तुत करता है एक स्वरचित स्वनिर्देशित नाटक। गलती सिर्फ हमारी इतनी थी कि वो लड़कियां थी, हम लड़के। केस 1 डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस ये किस चिड़िया का नाम है? अरे घरेलू हिंसा। अच्छा, घर की बात है तो इसे घर पे रख के आओ ना। जनाब, यही तो मुद्दा है। इसे घर पे नहीं रखना है, इसे 4 दीवारियों के बाहर लाना होगा। सतयुग के रावण को तो राम ने मार दिया, कलयुग के रावण को कौन दिखाएगा? अरे ये रोज रोज का ड्रामा हो गया है। आने दो, आज मैं इसको बताती हूँ मैं इसे। कहाँ रह गई थी तू? अरे मुझे बॉस ने ऑफिस के काम से रोक लिया था। झूठ मत बोला करे तू मुझसे। तुम्हें मेरी हर बात झूठ लगती है। महेश ये कौन है? कलीग है वो मेरी। झूठ मत बोला करे तू मुझसे। कितने पैसा है मैंने? महेश आया, रुको, क्या हुआ? मेरी चाय कहाँ है? तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह उठते ही चाय लगती है। कहाँ है मेरी चाय? रुको, अभी लाता हूँ बना के। किसी काम के नहीं है तू। एक काम ढंग से नहीं होता है। अब यहाँ पे खड़े खड़े मुंह मत देखो मेरा। जाओ ऑफिस के लिए, नहीं तो वहां भी लेट हो जाओगे। साहब मुझे कंप्लेंट करनी है। क्या कंप्लेंट है रे बाबा? साहब मुझे मेरे बीवी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। ए पवार, देख रहे बाबा क्या हुआ इसको? काय रे बाबा, काय झालं बोल। सर मेरी बीवी मुझे मेंटली और फिजिकली हैरेस करती है। ए येडे, क्या कंप्लेंट लेके आया है? बीवी को कंट्रोल में रखना सीख। अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ। ये क्या फालतू की कंप्लेंट लेके आया हो? ए पवार, बाहर निकाल इसको यहाँ से। फालतू का टाइम नहीं मेरे पास। अरे शर्मा, कहाँ जा रही है तू? अरे यही बाजार गई थी। अच्छा अच्छा, और बता। अरे हाँ, तुझसे एक बात करनी। बोल ना, क्या हुआ? कल मैंने तेरे पति को पुलिस स्टेशन में देखा अपने यहाँ के। कुछ हुआ है क्या? पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है। शायद उसे कुछ काम याद आया होगा तो इसलिए वो गया होगा। अच्छा ठीक है, अभी तो फिलहाल चाह, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। आने तो आज इसे घर पे मैं बताती हूँ। आ गए तुम? कहाँ से आ रहे हो तुम? ऑफिस गया था। अच्छा, तो कल भी तुम ऑफिस ही गए थे ना? कल भी ऑफिस ही गया था। झूठ मत बोलो, पुलिस स्टेशन गए थे ना? नहीं नहीं टीना। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अब देख तू, मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरे खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाकर तुझे और तेरी पूरी फैमिली को जेल की हवा खिलाती हूँ। बस तू देख। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आप सभी के मस्तिष्क में एक दृश्य आता होगा जिसमें एक पुरुष एक अबला नारी पर क्रूर अत्याचार करता होगा। यदि आप भी उनमें से हैं तो आप गलत हैं। आपके पास अधूरा ही ज्ञान है। एक साउथ अफ्रीका के सर्वे के अनुसार हर 3 डोमेस्टिक वायलेंस के पीड़ितों में से एक पुरुष होता है। पर यदि ऐसा कोई सर्वे हम भारत में ढूंढे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक जेंडर स्टेरियोटाइप पे जीते हैं जिसके अनुसार मर्द को दर्द नहीं हो। पर क्या ये सही है? नहीं। इसीलिए ये आवश्यक है
कि गवर्नमेंट जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाए और सोसाइटी इस विषय को एक पॉजिटिव नजरिए के साथ देखे। Case 2. Fake allegations. अबे दिखता नहीं क्या तेरे को? ओ मैडम, अपने सामने से आके गाड़ी ठोक दी है। हाँ ज्यादा मत बन। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती ना तो घर पे जाके बैठ। एक तो तुमने सामने से आके गाड़ी ठोक दी, ऊपर से रॉन्ग इंडिकेटर है, और अब तुम मुझे ही बोल रहे हो कि गाड़ी चलानी नहीं आती। अभी तुझे बताती हूँ। एक तेरी फोटो निकाल के पुलिस को देती हूँ ना तो तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। अरे पुलिस तक क्यों जाना है मैडम, जो भी है यही सॉल्व कर लेंगे। नहीं ना, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना। अभी रुक, तुझे पता चलेगा। ठीक है मैडम, आपको अगर बात इतनी बढ़ानी है तो ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। जसलीन के एक ट्वीट ने सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा बना दिया। एक महीने के अंदर अंदर हम सब तो सरबजीत को भूल गए, पर पिछले 4 सालों से जो सरबजीत और उसके परिवार ने सहा उसे हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। मेंटल ट्रॉमा के कारण सरबजीत के फादर को 2 बार मेजर हार्ट अटैक्स आए। उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। 4 साल बाद न्यायालय का फैसला आया। After all witnesses turned hostile, not a single witness have been testified in court, acquitted them for lack of evidences against them. न्यायालय ने तो सरबजीत को निर्दोष घोषित कर दिया, पर हम सब ने क्या किया? हम सब ने उसे एक ट्वीट से दिल्ली का दरिंदा बना दिया। क्या आप में से कोई बता सकता है यहाँ गलती थी किसकी? जब मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उस पर कोई न्यूज़ दिखाई जाए, क्या हम उस पर आंख बंद कर भरोसा ना करें? करना चाहिए। इसीलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उन रिलायबल अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी जांच करने के बाद ही इन चीज़ों को दिखाए। Case 3. Publicity stunt. मैम योर पिज़्ज़ा। तुम्हें पता है ना तुम लेट आए हो। सॉरी मैम, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम लेट हो तो अब जोमेटो की पॉलिसीज के हिसाब से अब तुम्हें ये पिज़्ज़ा मुझे फ्री में ही देना हो। प्लीज़ मैम ऐसा मत करो, नहीं तो ये पैसे मेरे सैलरी से कट होंगे। देख बकवास बंद कर। हाँ, ये पिज़्ज़ा अब मैं फ्री में ही लूँगी। प्लीज़ मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हेल्प हेल्प, समन हेल्प। अरे मैडम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? देखो ना भाई साहब कैसे बदतमीजी कर रहा है ये देखिए ना, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था लेकिन ये डिलीवरी बॉय फालतू की बकवास कर रहा है, और देखिए ना इसने मुझे यहाँ नोज पर हिट भी किया है। क्यों भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या हुआ क्या? झूठे इल्ज़ामों का जहर हम भी पीते हैं, झूठे इल्ज़ामों का जहर हम भी पीते हैं। हम लड़के हुए तो क्या हुआ, हम भी घुट घुट के जीते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेंडर इक्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्ट 2013 में चेंजेस लाए। पर क्या सिर्फ इतना करना काफ़ी है? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्या उस सोसाइटी ने इन चीज़ों को लेकर कोई स्टैंड लिया? जैसे कि हमने अभी देखा, इन भाई साहब की बात किसी ने नहीं सुनी। सबने बस लड़की की बात सुनकर अपने फैसला सुना दिया, जो कि गलत है। इसीलिए मेरा सोसाइटी से अनुरोध है कि उन्हें हमेशा दोनों ही पक्षों की बात सुनकर अपना निर्णय लेना चाहिए। Case 4. Child abuse. आंटी मुझे कार्टून देखना है। कौन सा कार्टून देखना है? आंटी मुझे डोरेमोन देखना है। क्या तुम ये रोज रोज डोरेमोन और छोटा भीम देखती रहती हो? आज तुम्हें एक नया कार्टून दिखाती हूँ। नहीं, मुझे तो डोरेमोन ही देखना है। चॉकलेट दूंगी तब भी नहीं चलेगा? चॉकलेट? हाँ फिर ठीक है आंटी। पर एक प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगे, ये हमारे बीच की सीक्रेट रहेगी। आंटी नहीं, ये अच्छा कार्टून नहीं है आंटी, मुझे नहीं देखना है, ये गंदा है। नहीं मम्मी हेल्प, मम्मी।
सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होता है, मैं आपके इससे संबंधित 2 मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगी। पहला कि ये हमारी सोसाइटी को लगता है उनके बच्चे अपने रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ सेफ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड केसेस में 60% से ज़्यादा केसेस में अक्यूज यही लोग हैं। दूसरा कि ये रेप या सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ एक जेंडर के साथ हो सकता है, जो कि गलत है। हर जेंडर कभी ना कभी फेस करता है और कर सकता है, जो कि प्रूव्ड है एक सर्वे के अनुसार। 53% विक्टिम ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज आर मेल। कैन यू इमेजिन? इवन मोर देन गर्ल्स विक्टिम। समस्या यह है कि इनमें से ज़्यादा केसेस में बच्चे मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं इन चीज़ों के लिए जो उनके साथ हो रहा होता है। शायद यही कारण है कि वो अपने पेरेंट्स को बता तक नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए आवश्यक है कि जिस तरह से हम लड़कियों को गुड और बैड टच के बारे में अवगत करवाते हैं, उसी तरह से लड़कों को भी इन चीज़ों के बारे में एडुकेट किया जाए। जैसे कि हमने आज देखा केस 1 जो कि डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेल था, उसमें हमने देखा कि एक सब इंस्पेक्टर जो कि एक रिलायबल पोस्ट होल्ड करता है, उसने महेश को ये बोला कि ये कंट्रोल में रख इसको। वो उससे कहना क्या चाहता था? एक तरफ तो हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब ऐसे जिम्मेदार लोग ऐसी बातें करें तो हम उसका क्या अर्थ निकालें। उसके बाद हमने देखा केस 2 जो कि फेक एलिगेशंस पे बेस्ड था। क्या उस इंसिडेंट में लोगों ने ये सोचा कि वो बंदा अपनी गाड़ी को स्टैंड पर लगाकर लड़की के पास जाता है, उसे रॉन्ग कमेंट्स करता है, उसे हार्म करने की कोशिश करता है और फिर जाके अपनी बाइक पे बैठता है और फोटो के लिए पोज देता है? इसके बाद आज हमने देखा केस 3 जो कि पब्लिसिटी के लिए किया गया, जहाँ पे एक लड़की किसी का गुस्सा एक गरीब पर निकालते हुए उसे पिटवा देती है। और हमने देखा सोसाइटी का वो रूप जहाँ वो लड़कियों को कमज़ोर मानते हुए उनकी किसी भी बात पर भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो झूठ हो या सच। और इसके बाद हमने देखी सोसाइटी की एक शर्मनाक रियलिटी जो कि थी चाइल्ड अब्यूज़। और इस चीज़ को शब्दों में बयां करना ना शायद आपके बस में है ना हमारे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ज़रूरत है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को जेंडर न्यूट्रल लेंसेज से देखने की। अगर नहीं, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग टू बी अ पार्ट ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी दैट विल केज गर्ल सेइंग नेम ऑफ प्रोटेक्शन एंड लेट द बॉयज कंटिन्यू टू बी अब्यूज्ड। There is this quote of Rumi which says, "Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. So I request each one of you to be wise and change yourself. World will change itself." नारीवाद की करो जय, नारी तुमको करो जय, डर दो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। नारीवाद की करो जय,